हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन एजुकेशन पॉइंट में। आज हम बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ साइंस। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ साइंस में सबसे पहले जानेंगे साइंस शब्द की उत्पत्ति। द वर्ड साइंस हैज बीन derived फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सिंटिया विच मीन्स नॉलेज। जो साइंस शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन वर्ड सिंटिया से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है नॉलेज। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? नॉलेज। नॉलेज मीन्स होता है ज्ञान। आगे बात करते हैं डेफिनेशन। द सिस्टमेटिक नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड साइंस। द सिस्टमेटिक नॉलेज यानी किसी वस्तु के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित प्रयोगों, प्रेक्षणों व वास्तविक अनुभवों के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सिस्टमेटिक किसी वस्तु के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित, कोई भी हो, क्रमबद्धता हो, सुव्यवस्थित हो और सुसंगठित हो, और उसके ज्ञान के साथ साथ एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब है प्रयोगात्मक, प्रयोग करने वाला, एक्सपेरिमेंट हो। ऑब्जर्वेशन, प्रयोग करके उसे ऑब्जर्व करे, देखे कि हाँ यह प्रत्यक्ष हो रहा है, वास्तविक अनुभव हो जो प्रत्यक्ष हमें दिखाई दे, उसे हम कहते हैं विज्ञान। अन्यथा हम विज्ञान नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल में कह सकते हैं आप कि इस समय जो प्रेजेंट में है हवाई जहाज, एरोप्लेन जो हवा में उड़ रहा है, उसको हम प्रत्यक्ष स्टडी कर सकते हैं कि हाँ ये हवा में किस टाइप से उड़ रहा है। इसके कल पुर्जों का अध्ययन कर सकते हैं हम। आप उसमें कौन कौन से पार्ट लगे हुए हैं, कितने यात्री बैठ सकते हैं, सभी की हम गणना व्यवस्थित ढंग से कर सकते हैं। तो वो एक साइंस का हिस्सा है, एक भाग है। फॉर एग्जाम्पल कहते थे पहले कि पुष्प विमान होता था, जितने लोग बैठेंगे उतने एडजस्ट होकर वो साइड स्थिति को बढ़ा लेगा। तो वो साइंस नहीं है, क्योंकि वो अवास्तविक है। मैं प्रत्यक्ष उसे देख नहीं सकता हूं, लेकिन मैं प्रत्यक्ष इसे देख सकता हूं कि एरोप्लेन उड़ रहा है, हवाई जहाज उड़ रहा है, किस प्रकार से है। तो ये साइंस का एक भाग है। ठीक, आगे दूसरा शब्द है साइंस इज द स्पेसिफिक एंड सिस्टमेटिक नॉलेज। साइंस एक विशेष और सिस्टमेटिक नॉलेज को ही हम साइंस कहते हैं, दूसरे शब्दों में। ठीक, बात करते हैं फादर ऑफ साइंस। फादर ऑफ साइंस कौन है? गैलीलियो गैलीली। फादर ऑफ साइंस गैलीलियो गैलीली माना जाता है, यानी विज्ञान के जनक गैलीलियो गैलीली को कहा जाता है। इसके साथ साथ आते हैं आइंस्टीन और न्यूटन को भी साइंस का जनक कहा जाता है। लेकिन बेसिकली गैलीलियो गैलीली है सबसे पहले, इन्होंने टेलीस्कोप के बारे में बताया था, आइंस्टीन से भी पहले और न्यूटन के भी पहले, इसीलिए इन्हें कहा जाता है साइंस के जनक। बात आती है साइंस के पार्ट ऑफ साइंस। साइंस को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। अब कोई पूछे आपसे साइंस कितने पार्ट हैं, तो कई लोग कहते हैं जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एक्स्ट्रा, बहुत सारे साइंस, होम साइंस, बहुत सारे साइंस में जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। साइंस को मुख्यतः दो पार्ट बांटा गया है। पहला है रियल साइंस और दूसरा है स्यूडो साइंस। रियल साइंस, व्हाट इज रियल साइंस? बात आती है रियल साइंस किसे कहेंगे। तो रियल साइंस बेस्ड ऑन थ्योरी अनचेंजिंग रियलिटी, वह साइंस जो आधारित हो किसी थ्योरी पर और जो वास्तविक उसे बदल नहीं सकता है, ऐसे साइंस को हम रियल साइंस कहते हैं और नेचुरल साइंस भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल क्या है आपका? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। आप जानते हैं किसी बाल को या किसी वस्तु को हम ऊपर उछालते हैं तो पुनः पृथ्वी पर ही नीचे की तरफ आ जाता है। क्यों आता है भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो क्या ऐसी स्थिति बदल सकती है कि मैं किसी वस्तु को ऊपर उछालूं और नीचे आए? ऐसा क्या हो सकता है कि नहीं आए? आएगा, हमेशा ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, यह थ्योरी कभी बदल नहीं सकती है, यह वास्तविक है। इसलिए ऐसे विज्ञान को हम नेचुरल साइंस में पढ़ते हैं। बात आती है स्यूडो साइंस। दूसरा है स्यूडो साइंस। स्यूडो साइंस को छद्म विज्ञान भी कहते हैं, जो कि मैं यहाँ लिखा हुआ था, शायद यहाँ दिख कम रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे छद्म विज्ञान। स्यूडो साइंस को क्या कहते हैं? छद्म विज्ञान कहते हैं। छद्म विज्ञान आधारित होता है आपके अपने बेस्ड ऑन पैराडिग्म चेंजिंग रियलिटी, वह साइंस जिसमें किसी पैराडिग्म पर आधारित हो और वास्तविक रूप से बदल सकता हो, ऐसे साइंस को स्यूडो साइंस
अर्थात छद विज्ञान कहते हैं। बात आती है पैराडिग्म। व्हाट इज पैराडिग्म? पैराडिग्म होता है किसी सेट के ढेर सारे रूपावली। फॉर एग्जांपल से रेड कलर है तो रेड कलर के ढेर सारे रूप हैं, ढेर सारे सेट हैं, यानी हाई टू लोअर या लोअर टू हाई। जो रेड कलर होते हैं वो लोअर मतलब बहुत नॉर्मल गाढ़ा, फिर और गाढ़ा, फिर और गाढ़ा, इस प्रकार से बढ़ते हुए कई सारे सेटों में होते हैं। ऐसे सेट में बदलाव तो हो रहे हैं भाई हल्का रेड है, फिर थोड़ा सा और रेड हो, बड़ा हो गया और गाढ़ा हो गया, इस प्रकार से बढ़ रहा है। तो ऐसे जो साइंस होते हैं, ऐसे साइंस को हम स्यूडो साइंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल में कह सकते हैं सोशल साइंस। सोशल साइंस जो होता है, सामाजिक विज्ञान जो होता है, उसमें बहुत सारे नियम है जिसे समय समय पर नियम को बदल सकते हैं अथवा बदला भी जा सकता है। ऐसे साइंस को हम सूडो साइंस कहते हैं। जो आर्ट के जो साइंस होते हैं लगभग इसी के अंतर्गत आते हैं। बाकी जो हमारे साइंस रियल साइंस है, वास्तविक साइंस है, ये इसके अंदर आएंगे। बात आती है व्हाट इज रियल साइंस, तो कंफर्म हो गया। तो रियल साइंस के बाद आता है टाइप ऑफ रियल साइंस। टाइप ऑफ रियल साइंस, तो रियल साइंस तो कहते हैं बेस्ड ऑन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये जो रियल साइंस है यह आधारित है लिविंग और नॉन लिविंग यानी अर्थात सजीव और निर्जीव पर आधारित है। इट इज डिवाइडेड टू टू पार्ट्स व्हिच आर गिवन बिलो। यह दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। व्हाट इज फिजिकल साइंस और व्हाट इज बायोलॉजिकल साइंस? फिजिकल साइंस को हिंदी में कहते हैं भौतिकी विज्ञान। फिजिकल कहते हैं भौतिकी विज्ञान। मैं यहां लिख दे रहा हूं भौतिकी विज्ञान, ठीक है। भौतिकी विज्ञान में जितने साइंस लगभग जितने मैटर का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ मैटर, चेंजिंग ऑफ मैटर्स, जो निर्जीव वस्तुएं हैं, उन सबको मैं फिजिकल साइंस में, आप फिजिकल साइंस में पूरा कंप्लीटली पढ़ेंगे। जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मैथ्स एक्सेट्रा, सारे मैथ्स जो साइंस है ये सब आ जाएंगे भौतिकी विज्ञान में। बात आता दूसरा पार्ट ऑफ दूसरा बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस को जैविकी विज्ञान कहते हैं, जो मैं लिखा हूं हिंदी में, क्या कहते हैं? जैविकी विज्ञान कहते हैं। तो बायोलॉजिकल साइंस में, जैविकी विज्ञान में बायोलॉजी आता है, जो कि आप लोग जानते हैं बायोलॉजी जीव विज्ञान। क्या है? जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान डिवाइड किया गया है जूलॉजी एंड बॉटनी। अब मैं फिर आगे बात करूंगा इन सब के क्रमशः। तो यहां पर एक बात करता हूं, व्हाट इज फिजिकल साइंस? तो फिजिकल साइंस किसे कहते हैं? यानी फिजिकल साइंस मतलब भौतिकी विज्ञान। तो यहां पर लिखा हुआ है, देखेंगे, फिजिकल साइंस द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of non-living things is called physical science। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम नॉन लिविंग वस्तुओं का यानी अर्थात निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम फिजिकल साइंस अर्थात भौतिकी विज्ञान कहते हैं। भौतिकी विज्ञान, फिजिकल साइंस आर आल्सो कॉल्ड फंडामेंटल साइंस। फिजिकल साइंस को फंडामेंटल साइंस भी कहा जाता है। क्यों? बिकॉज दीज प्रोवाइड्स फंडामेंटल्स फॉर अदर एरियाज ऑफ साइंस। क्योंकि यह साइंस के अदर एरिया को भी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल में रहता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एक्सेट्रा। बात आते हैं, इट इज एबिलिटी टू यूज लॉजिक एंड रीजनिंग। इसकी जो योग्यता होती है यह लॉजिक और रीजनिंग में यूज होता है फिजिकल साइंस। बाकी मैं और 5 साइंस के पार्ट हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगा। धन्यवाद।